नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। और खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां तिलौथी के तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दौरान कई लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर किसी तरह बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की ये भयावह तस्वीर तूतला वाटरफॉल की है। देखिए किस तरह से तूतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मियों ने मिलकर 6 लोगों को पानी के मंझधार से बाहर निकाला है। इस दौरान खतरनाक रूप से पानी का बहाव देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि कैमूर ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से अचानक वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो जाता है और पहाड़ी नदियां उफान पर हो जाती है। यही कारण है कि अचानक तूतला वाटरफॉल ने अपना रौद्र रूप ले लिया और इस वाटरफॉल के कई बहाव में कई लोग फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की दिलेरी से किसी तरह सभी को पानी से बाहर निकाल लिया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार से आसपास ये पानी का बहाव काफी तेजी से हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार अचानक से इस वाटरफॉल में पानी ने रौद्र रूप ले लिया है और कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण, उनकी साहस के कारण इन सभी को किसी भी तरह के हताहत पहुंचने की खबर नहीं है। सभी को सफलतापूर्वक वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। तो कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग इस वाटरफॉल में फंसे हुए थे और उन्हें सफलतापूर्वक आसानी से बाहर निकाल लिया गया है। ये तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल तेज बारिश होने की वजह से अचानक ही वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो जाता है। पहाड़ के ऊपर से ये वाटरफॉल में पानी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ ये मनमोहक दृश्य भी है और दूसरी ओर बेहद खतरनाक भी। ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे पानी का बहाव कितनी तेजी से इस वाटरफॉल में हो रहा है और अचानक ही 6 लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे वो फंस जाते हैं। अपने आप को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो असफल हो जाते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने अब पूरी साहस के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ उन लोगों का हाथ थामा और रस्सी के सहारे उन्हें बाहर सफलतापूर्वक निकाल लिया है। ये तस्वीरें आप तूतला वाटरफॉल की देख रहे हैं। तो तूतला वाटरफॉल की ये तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ सैलानी भी हैं और कुछ लोग ये सफल रेस्क्यू देखने के लिए भी वहां पर मौजूद हुए हैं। और बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रहार शुरू हो चुका है। क्या है हालात, पहले आप देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है। लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं।
सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठकर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान में रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है, उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसको दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर गया है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जने जाता है होने बस लगाता है, कहाँ गाड़ी देता है, ऐसे देख नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भर से पानी में गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।